श्री शिवाय दोस्तों, गुरुवार की यह रात साधारण रात नहीं है। गुरुवार सावन का महीना है, प्रतिपदा तिथि है और आज गुरुवार है। और दोस्तों, जब सावन के महीने में प्रतिपदा और गुरुवार एक साथ आते हैं तो यह मिलन साल में बहुत कम बार होता है। प्रतिपदा यानी हर नए पक्ष की पहली तिथि, एक नई शुरुआत का दिन। और गुरुवार भगवान विष्णु और गुरुदेव का दिन, जो विस्तार देते हैं, समृद्धि देते हैं और सीमाओं को तोड़ते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो यह रात किसी भी पुरानी सीमा को तोड़कर एक नई असीमित शुरुआत करने की रात बन जाती है। दोस्तों, एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी सोचा है आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल क्यों नहीं मिलता? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक निश्चित सीमा तक पहुंचकर बार बार अटक जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जिसे आप पार ही नहीं कर पाते? आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, पर वह बड़ी छलांग, वह असली उड़ान कभी लग ही नहीं पाती। और क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है, मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, फिर भी करोड़ों की बात तो दूर, असली बड़ा मुकाम अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या आपने कभी किसी को देखा है जो आपसे कम मेहनत करते हुए भी आपसे कहीं आगे निकल गया और आप समझ ही नहीं पाए कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो उसके पास थी और आपके पास नहीं? अगर हां, तो आज की ये रात आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझाने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो सुनने में बहुत छोटा लगेगा। सिर्फ 11 धनिया के दाने, एक ऐसी चीज जो हर घर की रसोई में मौजूद होती है, जिसे हम रोज अपनी सब्जी में, अपनी चटनी में डालते हैं, बिना ये जाने कि इसमें कितनी शक्ति छुपी है। लेकिन दोस्तों, आज की ये रात जब आप इन 11 दानों को सही विधि से सही जगह फेंकेंगे तो ये सिर्फ एक उपाय नहीं होगा, यह आपके जीवन की उस अदृश्य सीमा रेखा को तोड़ने वाला कार्य होगा जो आपको करोड़ों तक तो पहुंचा सकती है, पर अरबों तक पहुंचने से रोकती है। और इससे भी बड़ी बात आगे है, क्योंकि आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आपकी सोच को, आपकी संभावनाओं को एक सीमा में बांधे रखती है। वह असली कारण जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बात मैं आखिर में बताने वाला हूं वह शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। और याद रखिए, सावन की यह प्रतिपदा वाली गुरुवार की रात बार बार नहीं आती। देखिए दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि आज का यह दिन इतना शक्तिशाली क्यों है। सावन का महीना, यह महादेव का महीना है। यह वह समय है जब शिवजी सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार तुरंत सुनते हैं। कहा जाता है, सावन में महादेव धरती के सबसे करीब होते हैं और इस महीने में किया गया हर संकल्प, हर उपाय कई गुना अधिक फल देता है। और आज प्रतिपदा तिथि है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं प्रतिपदा का महत्व क्या है। हर चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों की पहली तिथि प्रतिपदा कहलाती है। यह वह तिथि है जहां से चांद अपनी नई यात्रा शुरू करता है, चाहे बढ़ने की यात्रा हो या घटने की। प्रतिपदा को हमेशा नई शुरुआत की तिथि समझा गया है। जो भी संकल्प, जो भी नया कार्य प्रतिपदा को शुरू किया जाता है, वह अपने साथ एक नई ऊर्जा, एक नया प्रवाह लेकर आता है। अब सोचिए, सावन की प्रतिपदा, महादेव के महीने में एक नई शुरुआत का दिन, जब पुराना अध्याय बंद होकर एक नया अध्याय खुलता है, तब यह प्रतिपदा उस नए अध्याय का द्वार खोलती है। और दोस्तों, आज गुरुवार भी है। गुरुवार यानी बृहस्पति देव का दिन और भगवान विष्णु का दिन। गुरु, जो ज्ञान, बुद्धि और विस्तार के कारक हैं। गुरु का काम सीमाओं को बढ़ाना है, संकुचन को विस्तार में बदलना है। जब कुंडली में गुरु बलवान होता है तो व्यक्ति का सोचने का दायरा भी बड़ा हो जाता है और उसके अवसर भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। वह व्यक्ति छोटी सोच में नहीं जीता, उसकी हर योजना, हर सपना बड़े पैमाने पर होता है। और भगवान विष्णु, जो पालनहार हैं, जो समृद्धि और स्थिरता दोनों एक साथ देते हैं, जिनके बिना किसी भी विस्तार में स्थायित्व नहीं आ सकता। गुरु और विष्णु, यह दोनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो न सिर्फ विस्तार देती है,
बल्कि उस विस्तार को टिकाऊ भी बनाती है। बहुत से लोग अचानक बड़ी सफलता पा तो लेते हैं, पर उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि उनके पास विस्तार तो होता है, पर विष्णु की स्थिरता नहीं। और आज की रात, जब गुरु और विष्णु दोनों की ऊर्जा एक साथ सक्रिय है, तब यह उपाय सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि टिकाऊ, स्थायी विस्तार देता है। तो आज का दिन, सावन की शिव कृपा, प्रतिपदा की नई शुरुआत की ऊर्जा और गुरुवार की गुरु विष्णु कृपा, यह तीनों मिलकर आज की रात को असाधारण बना देते हैं। यह वह रात है जब पुरानी सीमाएं टूटती हैं और नई, विस्तृत संभावनाएं खुलती हैं। और अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। धनिया को शास्त्रों में सिर्फ एक मसाला नहीं समझा गया। धनिया को समृद्धि और शुद्धता का बीज कहा गया है। यह वह बीज है जो धरती में बोया जाए तो नई फसल उगाता है, और यही कारण है कि इसे नई शुरुआत, नए विस्तार से जोड़ा जाता है। हमारे पूर्वज मानते थे कि जो भी वस्तु बीज के रूप में नया जीवन दे सकती है, वह प्रतीकात्मक रूप से पुराने को भी विदा करने की शक्ति रखती है, क्योंकि सृजन और विसर्जन दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। लेकिन जब यही धनिया के दाने किसी विशेष विधि से फेंके जाते हैं, तो यह एक बिल्कुल अलग काम करते हैं। यह उस पुरानी, सीमित सोच को, उस अदृश्य सीमा को, जो हमारे भाग्य को एक स्तर पर रोक देती है, अपने साथ लेकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे पुराने बीज को फेंककर नई फसल के लिए जगह बनाई जाती है, वैसे ही यह उपाय पुरानी सीमित ऊर्जा को फेंककर नई असीमित समृद्धि के लिए जगह बनाता है। और आज की रात, जब शिव, प्रतिपदा और गुरु विष्णु तीनों की ऊर्जा एक साथ सक्रिय है, तब ये धनिया के दाने अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं। दोस्तों, यह भी समझ लीजिए कि क्यों संख्या 11 चुनी जाती है और क्यों बहते जल में प्रवाहित करने की विधि अपनाई जाती है। 11 को शास्त्रों में एक पूर्णता की संख्या समझा गया है। यह रुद्र की संख्या है, महादेव के 11 रूपों की संख्या। जब कोई कार्य 11 की संख्या में किया जाता है, तो वह अधूरा नहीं, बल्कि संपूर्ण समझा जाता है। और बहता जल, यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो कभी रुकती नहीं, जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जब हम अपनी पुरानी, सीमित ऊर्जा को बहते जल में प्रवाहित करते हैं, तो वह ऊर्जा भी उसी जल की तरह आगे बढ़ती चली जाती है, कभी लौट कर नहीं आती। और उसकी जगह नई, विस्तृत ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। लेकिन दोस्तों, इस दिन का एक और रहस्य है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि आखिर वह कौन सी अदृश्य सीमा रेखा है जो आपको करोड़ों तक तो ले जाती है, पर अरबों तक पहुंचने से रोक देती है। दोस्तों, एक बात बताता हूं, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। सुबह मुर्गे की बांग से पहले खेत पर पहुंच जाता और सूरज ढलने तक वहीं काम करता रहता। साल दर साल उसकी फसल अच्छी होती थी और उसकी मेहनत का सम्मान पूरा गांव करता था। धीरे धीरे उसने अपनी जमीन बढ़ाई, अपना घर बड़ा किया और गांव में उसे एक सफल किसान समझा जाने लगा। लेकिन एक अजीब बात थी, जितनी भी मेहनत वो करता, उसकी आमदनी एक निश्चित स्तर से आगे नहीं बढ़ती थी। वह हर साल उतना ही कमाता जितना पिछले साल कमाया था, न ज्यादा न कम। जैसे उसकी तरक्की किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक जाती हो, चाहे वह कितनी भी जोर लगा ले। एक सावन के महीने में प्रतिपदा तिथि के दिन, निराश और उलझन में डूबा हुआ, वह अपने गांव के मंदिर गया, जहां एक वृद्ध साधु रहते थे, जिनकी वाणी में गांव के लोगों को बड़ा विश्वास था। किसान ने अपनी बात कही, गुरुदेव, मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, मैं ईमानदार भी हूं, फिर भी मेरी उन्नति एक सीमा से आगे नहीं बढ़ती। ऐसा क्यों? साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम्हारे खेत की मिट्टी में तुमने वर्षों से एक ही तरह के बीज बोए हैं और उसी पुराने ढंग से खेती की है। तुम्हारी मेहनत सही है, पर तुम्हारी सोच एक सीमा में बांधी है, और यही सीमा तुम्हारी उन्नति को भी बांध देती है। आज प्रतिपदा है, नई शुरुआत की तिथि, और आज गुरुवार भी है, विस्तार के देव का दिन। आज रात 11 धनिया के दाने लो, उन्हें अपने पुराने, सीमित विचारों का प्रतीक मानो और उन्हें विधिपूर्वक बहते जल में प्रवाहित कर दो।
इससे तुम्हारे भीतर की वह सीमा टूटेगी जो तुम्हें रोके हुए है। किसान ने वैसा ही किया, पूरी श्रद्धा से, बिना किसी शंका के। और दोस्तों, कहते हैं उस रात के बाद उसकी सोच में बदलाव आने लगा। उसने नई तरह की फसल उगाने की सोची जो पहले उसने कभी नहीं सोची थी। उसने अपने गांव के बाहर के व्यापारियों से संपर्क बनाया जो पहले उसे डर लगता था। धीरे धीरे उसकी आमदनी न सिर्फ बढ़ी, बल्कि कुछ ही वर्षों में वह उस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया जो कभी सिर्फ अपने छोटे से खेत तक सीमित था। उस दिन के बाद जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उस किसान ने आज जैसी ही एक रात पूरे विश्वास के साथ गुरु और गणेश की कृपा को साक्षी मानकर यह धनिया वाला उपाय किया था और अपनी पुरानी सीमित सोच को उसी रात हमेशा के लिए फेंक दिया था। कहते हैं वर्षों बाद जब वही किसान अपने पोते पोतियों को यह कहानी सुनाता तो वो हमेशा एक बात जरूर कहता, मेहनत तो मैं पहले भी करता था, उतनी ही जितनी बाद में करता रहा। बदला सिर्फ इतना कि मैंने अपनी सोच की दीवार को गिरा दिया। और जिस दिन वह दीवार गिरी उसी दिन से मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया। यह बात दोस्तों आज भी उतनी ही सच है जितनी उस समय थी। दोस्तों, जरा सोचिए, 11 छोटे छोटे धनिया के दाने जो हम रोज अपनी रसोई में देखते हैं, जिन्हें हम कभी ध्यान से देखते भी नहीं, जिन्हें हम बिना सोचे समझे कड़ाही में डाल देते हैं, वही दाने सही रात, सही विधि और सच्चे विश्वास के साथ फेंके जाएं तो वे किसी के जीवन की उस अदृश्य सीमा रेखा को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं जो उसे करोड़ों से आगे, अरबों की ओर बढ़ने से रोकती है। अब आप जानते हैं, यह सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह पुरानी सीमित ऊर्जा को अपने साथ ले जाने वाला और नई असीमित संभावनाओं का द्वार खोलने वाला एक दिव्य माध्यम है। यह वह माध्यम है जो शास्त्रों में तो वर्णित है, पर आज के समय में बहुत कम लोगों तक इसका सही ज्ञान पहुंच पाता है। और आज की रात, जब सावन, प्रतिपदा और गुरुवार का संगम है, यह उपाय अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है। अब आप समझ गए क्यों इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी बात आगे है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा वह असली छुपा हुआ कारण जिसकी वजह से आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत के बावजूद वह बड़ी छलांग नहीं लग पाती। ये वो ज्ञान है जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। एक सीमा से आगे न बढ़ पाना। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप मेहनत करते हैं, तरक्की भी करते हैं, हर साल थोड़ी बढ़त भी मिलती है, पर एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर आपकी उन्नति जैसे रुक सी जाती है। आप देखते हैं कि आपके पास अनुभव है, ज्ञान है, मेहनत करने का जज्बा भी है, फिर भी हर साल लगभग वैसा ही रहता है, कोई बड़ी छलांग नहीं लगती। जैसे आप एक कमरे में हो जिसकी छत बहुत ऊंची न हो। आप कूद तो सकते हैं, पर एक हद के बाद सिर छत से टकरा जाता है और आप सोचते हैं, क्या यही मेरी सीमा है? क्या इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये क्यों होता है? ये आपकी काबिलियत की कमी नहीं है, ये इसलिए होता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह सीमित प्रभाव में हो, यानी गुरु मौजूद तो है पर पूरी तरह जागृत नहीं है। ऐसे में व्यक्ति की सोच भी एक सीमा में बंध जाती है। वह बड़े सपने देखने से, बड़ा जोखिम लेने से अनजाने में खुद को रोक लेता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी सोच को एक निश्चित दायरे में समेट देता हो। और यह बात शायद आपको किसी ज्योतिषी ने भी नहीं बताई हो, क्योंकि यह एक सूक्ष्म असर है। यह किसी बड़ी बाधा की तरह नहीं दिखता, बल्कि यह धीरे धीरे रोजमर्रा के फैसलों में छुप जाता है। और आज गुरुवार की इस प्रतिपदा तिथि पर यह धनिया वाला उपाय उसी सीमित सोच को, उसी अदृश्य दीवार को तोड़ता है, ताकि गुरु ग्रह की पूरी शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो सके। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कोई बड़ा अवसर सामने आता है, आप उसके लिए तैयार भी होते हैं, महीनों तक उसकी तैयारी करते हैं, पर आखिरी क्षण में या तो आप खुद हिचकिचा जाते हैं या वह अवसर किसी और के हाथ चला जाता है। जैसे कोई बड़ा दरवाजा आपके सामने खुलता है, आप उसकी तरफ बढ़ते भी हैं और ऐन दहलीज पर पहुंचकर कोई अदृश्य ताकत आपको रोक देती है। और यह एक बार नहीं, बार बार होता है।
आप सोचते हैं, बड़े मौके मेरे नसीब में हैं ही नहीं, शायद यह मेरे लिए बना ही नहीं। दोस्तों, ये संयोग नहीं है। जब किसी के जीवन में बड़े अवसर बार बार फिसलते हैं, तो इसका सीधा संबंध भाग्य स्थान की कमजोरी से होता है। विशेषकर जब गुरु और सूर्य दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर पाते। ऐसे में इंसान के पास काबिलियत तो होती है, पर उसे पहचानने वाला सही मंच नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों, यह स्थिति स्थायी नहीं होती। और आज प्रतिपदा और गुरुवार के इस संगम पर यह उपाय आपके भाग्य स्थान को जागृत करता है, ताकि आगे से कोई बड़ा अवसर आपके हाथ से न फिसले। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो एक निश्चित स्तर की सफलता तो पा लेते हैं, करोड़ों तक भी पहुंच जाते हैं, पर उसके बाद उनकी वृद्धि थम जाती है। वे उसी करोड़ों के दायरे में जीवन भर घूमते रहते हैं, घर बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, पर असली विस्तार नहीं होता। जबकि कुछ लोग उसी दौर से, उन्हीं परिस्थितियों से शुरू करके अरबों तक पहुंच जाते हैं। और आप सोचते हैं, आखिर उनमें और मुझ में फर्क क्या है? क्या वे मुझसे ज्यादा मेहनती हैं या ज्यादा किस्मत वाले? दोस्तों, फर्क मेहनत का नहीं, फर्क सोच के दायरे का होता है। जब मन में एक अदृश्य यहीं तक काफी है वाली सीमा बैठी हो, चाहे वो डर से आई हो या पुराने संस्कारों से या बचपन में सुनी किसी बात से, तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वह अदृश्य सीमा असली विस्तार को रोक देती है। जबकि जो लोग अरबों तक पहुंचते हैं, उनके भीतर यह सीमा या तो कभी बनी ही नहीं, या उन्होंने किसी न किसी मोड़ पर उसे तोड़ दिया। और आज का यह उपाय धनिया के उन 11 दानों के माध्यम से उसी सीमा को, उसी यहीं तक काफी है वाली सोच को जड़ से उखाड़ फेंकता है। दोस्तों, एक बात पूछूं, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको बार बार पीछे खींचती हैं, भले ही आप उन्हें छोड़ना चाहें, पर छोड़ नहीं पाते? कुछ ऐसे विचार जो आपके बचपन से या किसी पुराने अनुभव से चिपके हुए हैं और जो आज भी आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं? दोस्तों, यह भी उसी पुरानी सीमित ऊर्जा का हिस्सा होता है जो हमारे भीतर वर्षों से जमा होती जाती है। जैसे किसी बर्तन में पुराना बासी पानी जमा हो और उसमें नया शुद्ध जल डालने की जगह ही न बचे। जब तक ये पुरानी ऊर्जा साफ नहीं होती, तब तक नई बड़ी ऊर्जा के लिए जगह ही नहीं बनती। लेकिन दोस्तों, आज की प्रतिपदा, नई शुरुआत की तिथि, यही वह मौका है जब यह पुरानी ऊर्जा को विदा किया जा सकता है, ताकि नए विस्तृत भविष्य के लिए रास्ता खुल सके। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है? कोई बड़ा फैसला सामने होता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नई नौकरी, नया व्यापार, कोई नया शहर, कोई नया रिश्ता, पर आप डर के कारण उसे टालते रहते हैं, महीनों, सालों तक। दोस्तों, यह डर, यह हिचकिचाहट, यह भी उसी कमजोर गुरु तत्व का परिणाम है। गुरु ही वह ऊर्जा है जो साहस देती है, बड़ा सोचने का हौसला देती है, अनिश्चितता में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब गुरु जागृत होता है, तो वही डर आत्मविश्वास में बदल जाता है और वही अनिश्चितता एक रोमांचक नई शुरुआत बन जाती है। और आज की रात, गुरुवार की, गुरु के दिन की, ये उपाय ठीक उसी आत्मविश्वास को जगाने के लिए है। दोस्तों, एक आखिरी बात, क्या आपने कभी महसूस किया है, एक लक्ष्य पूरा होने के बाद भी भीतर वह संतोष नहीं आता जिसकी उम्मीद थी? जैसे सफलता मिलने के बाद भी मन कहीं और अटका रहता है, कोई अधूरापन बना रहता है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते। दोस्तों, यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा भीतरी मन हमारी सीमित सोच से बड़ा लक्ष्य पहले ही जानता है, पर हमारी बाहरी सोच उस बड़े लक्ष्य को स्वीकार नहीं कर पाती। यही असंतोष दरअसल हमारे भीतर छुपी उस बड़ी संभावना का संकेत होता है जो अभी तक जागी नहीं है। जैसे कोई बीज जो मिट्टी के भीतर तैयार तो है, पर अभी अंकुरित नहीं हुआ। आज का उपाय उसी संभावना को जगाने के लिए है, ताकि जब सफलता आए तो वह पूर्ण संतोष भी साथ लाए और भीतर का वो अधूरापन हमेशा के लिए भर जाए। दोस्तों, अब मन पूरी तरह तैयार है,
अब मैं आपको आज की रात का वो उपाय बताता हूं, पूरी विधि के साथ, ताकि आप कोई कमी न छोड़ें। सामग्री: 11 साबुत धनिया के दाने, टूटे या कटे हुए नहीं। साथ में शुद्ध जल, और अगर संभव हो तो एक घी का दीपक। समय: आज रात, सोने से ठीक पहले। अगर आप रात को ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी इसी वक्त यह उपाय कीजिए। रात का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि यह वो समय है जब मन सबसे ज्यादा शांत होता है और दिन भर की भागदौड़ के बाद हम अपने भीतर की सीमाओं को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस कर पाते हैं। विधि: सबसे पहले हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाइए। मन को शांत कीजिए। अगर घर में भगवान विष्णु या गुरु की कोई तस्वीर है तो उनके सामने दीपक जलाइए और मन ही मन कहिए, हे गुरुदेव, हे विष्णु भगवान, हे महादेव, आज की इस पावन प्रतिपदा तिथि पर मेरी हर पुरानी सीमित सोच को समाप्त कीजिए और मुझे असीमित समृद्धि की ओर ले चलिए। अब 11 धनिया के दाने अपने दोनों हाथों में लीजिए। इन्हें कुछ क्षण अपनी हथेली में रखकर आंखें बंद करके अपने जीवन की उन सभी सीमाओं को याद कीजिए जो आपको रोके हुए हैं। चाहे वह कोई डर हो, कोई पुरानी सोच हो या कोई ऐसी बात जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हो। इन दानों में उस सीमा को, उस रुकावट को मन ही मन डाल दीजिए। इसके बाद ये 11 दाने लेकर घर से बाहर जाइए और इन्हें किसी बहते जल में, नदी, नाले या किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर रात में बाहर जाना संभव न हो तो घर के भीतर एक बर्तन में शुद्ध जल भरकर उसमें यह दाने डाल दीजिए और अगली सुबह उन्हें किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। दाने फेंकते समय मन में यह भाव रखिए, आज मैं अपनी हर पुरानी सीमा को यहीं छोड़ रहा हूं। आज से मेरे जीवन में असीमित समृद्धि का प्रवेश होगा। इस भाव को सिर्फ शब्दों तक सीमित मत रखिए, इसे पूरी तरह महसूस कीजिए, जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर रहा हो, जैसे कोई पुरानी बासी हवा बाहर निकल रही हो और उसकी जगह ताजी नई हवा भीतर आ रही हो। एक सरल मंत्र, इसे मन ही मन 11 बार दोहराइए। बृहस्पते नमः। यह मंत्र सरलता से, बिना किसी जल्दबाजी के ध्यान लगाकर बोलना है। इसके बाद कुछ क्षण के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहिए और उस हल्केपन को महसूस कीजिए जो इस उपाय के बाद आपके भीतर आता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्या न करें, इस उपाय को करते समय मन में कोई शंका मत रखिए और इसे किसी को दिखाइए मत। नहीं, इसके बारे में सुबह होने से पहले किसी से चर्चा कीजिए। दोस्तों, और यहां एक बात है जो बहुत लोग गलत करते हैं, वे धनिया के दाने कहीं भी बिना किसी भाव के फेंक देते हैं। ध्यान रखिए, यह सिर्फ फेंकना नहीं है, यह अपनी पुरानी सीमित सोच को विदा करने का एक सचेत, भावपूर्ण कार्य है। जितना गहरा भाव उतना गहरा फल। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई विशेष सीमा है, जैसे किसी खास व्यापार में जोखिम लेने का डर या किसी खास फैसले को टालते रहने की आदत, तो दाने फेंकते समय उस विशेष बात को स्पष्ट रूप से मन में लाइए। जितना स्पष्ट आपका भाव होगा, उतनी ही स्पष्टता से वह सीमा आपके जीवन से हटेगी। पर ध्यान रखिए, इसे किसी दूसरे व्यक्ति से जोड़कर मत देखिए। यह उपाय आपकी अपनी सोच, अपनी अपनी सीमाओं को हटाने के लिए है, किसी और को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो यह उपाय अकेले शांत मन से कीजिए। परिवार के अन्य सदस्यों को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ने का उपाय है। व्यापारियों के लिए, जिनका व्यापार एक स्तर पर पहुंचकर रुक गया है, जो करोड़ों तक तो पहुंचे हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये उपाय उनके व्यापार की सीमा को तोड़ता है और नए बड़े अवसरों का द्वार खोलता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो अपने करियर में एक निश्चित पद पर अटक गए हैं, जिन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, ये उपाय उनकी काबिलियत को वो मंच दिलाता है जिसकी उन्हें तलाश है। युवाओं के लिए, जो युवा बड़े सपने देखते हैं पर डर के कारण बड़ा कदम नहीं उठा पाते, ये उपाय उनके भीतर वह साहस जगाता है जो हर बड़ी सफलता के लिए जरूरी होता है। निवेशकों और उद्यमियों के लिए, जो नए व्यापार या निवेश की सोच रहे हैं पर पुराने अनुभवों के डर से हिचकिचा रहे हैं, ये उपाय उस डर को हटाकर नई शुरुआत के लिए मन तैयार करता है।
कलाकारों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए, जो अपनी कला में माहिर हैं पर उन्हें लगता है कि वह पहचान अभी तक नहीं मिली जिसकी वे हकदार हैं। ये उपाय उनकी प्रतिभा को वह मंच दिलाता है जहां से असली पहचान शुरू होती है। माताओं और गृहिणियों के लिए, जो अपने परिवार की समृद्धि के लिए दिन रात सोचती हैं पर उन्हें लगता है कि घर की आर्थिक स्थिति एक जगह अटकी हुई है, ये उपाय उस ठहराव को तोड़ता है। विद्यार्थियों और नए करियर की शुरुआत करने वालों के लिए, जो अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखते हैं पर बार बार खुद को छोटे लक्ष्यों तक सीमित कर लेते हैं, यह उपाय उनकी सोच को विस्तार देता है ताकि वे अपनी असली क्षमता को पहचान सकें। किसानों और छोटे व्यवसायियों के लिए, जिनकी आमदनी वर्षों से एक ही स्तर पर टिकी है, जो नए तरीके अपनाना चाहते हैं पर पुराने ढर्रे से बाहर नहीं निकल पाते, ये उपाय उन्हें नए रास्ते सोचने का साहस देता है। दोस्तों, ये उपाय आपके लिए ही बना है, चाहे आपकी सीमा व्यापार में हो, करियर में हो या सोच में हो। हर व्यक्ति की सीमा अलग दिखती है पर जड़ एक ही होती है। भीतर बैठी वो अदृश्य दीवार जो आज की इस रात हमेशा के लिए टूट सकती है। गुरु को बलवान करने के लिए आज पीले वस्त्र धारण कीजिए और भगवान विष्णु या साईं बाबा की पूजा कीजिए। पीला रंग गुरु ग्रह का प्रिय रंग समझा जाता है और इसे धारण करने से गुरु की ऊर्जा शरीर और मन दोनों में सक्रिय होती है। नई शुरुआत के लिए आज कोई भी नया संकल्प, नई डायरी या नई योजना शुरू कीजिए। प्रतिपदा को शुरू किया गया कोई भी कार्य विशेष ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है क्योंकि यह तिथि ही नई शुरुआत के लिए बनी है। धन विस्तार के लिए आज केले के पेड़ की पूजा कीजिए और जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी या पीले वस्त्र दान कीजिए। यह दान गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है और धन के विस्तार का मार्ग खोलता है। साहस बढ़ाने के लिए आज गुरुवार का व्रत रखिए और शाम को केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाइए। ये छोटा सा नियम धीरे धीरे मन में वह साहस भरता है जो बड़े फैसले लेने के लिए जरूरी है। सोच विस्तार के लिए हर प्रतिपदा को कुछ समय अकेले बैठकर अपने सबसे बड़े सपने के बारे में सोचिए, बिना किसी सीमा के, बिना यह सोचें कि वह संभव है या नहीं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन की सीमाओं को कमजोर करता है और गुरु तत्व को जागृत करता है। ये सभी छोटे उपाय आज के मुख्य उपाय के साथ मिलकर आपके जीवन में विस्तार और साहस दोनों लाते हैं। इन्हें एक साथ करने की जरूरत नहीं। जो भी आपके जीवन की स्थिति से सबसे ज्यादा जुड़ा लगे उसे अपनाइए और धीरे धीरे बाकी को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। दोस्तों, अब कुछ ऐसी गलतियां बताता हूं जो उपाय के फल को रोक देती हैं और जिनसे बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कई बार लोग सही उपाय तो करते हैं पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसका पूरा फल नहीं पा पाते। सबसे बड़ी गलती शंका। अगर मन में यह सोचकर उपाय करेंगे, पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, तो उपाय आधा रह जाता है। विश्वास ही उपाय की असली शक्ति है। दूसरी गलती, उपाय के बारे में सबको बताना। यह उपाय गोपनीय रहकर ही अपना पूरा फल देता है। इसे उजागर करने से इसकी ऊर्जा बिखर जाती है। तीसरी गलती, माता पिता और गुरुजनों का अनादर। गुरु ग्रह की कृपा तभी पूरी मिलती है जब जीवन में असली गुरुजनों, माता पिता, शिक्षकों, बड़ों का सम्मान हो। यह सबसे जरूरी नियम है और इसे कभी नजरअंदाज मत कीजिए। चौथी गलती, उपाय को अधूरा छोड़ना। दाने फेंके पर मन में सच्चा भाव नहीं रखा तो उपाय अधूरा रह जाता है। हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा लगे, महत्वपूर्ण है। पांचवी गलती, पुरानी सोच को छोड़ने से डरना। दोस्तों, यह उपाय तभी पूरा फल देता है जब आप सच में अपनी पुरानी सीमित सोच को छोड़ने के लिए तैयार हो। सिर्फ दाने फेंकने से नहीं, बल्कि मन से भी। बहुत से लोग बाहरी विधि तो पूरी करते हैं पर भीतर से वही पुरानी सोच पकड़े रहते हैं। ऐसे में उपाय आधा फल ही दे पाता है। और एक गलती है जिसके बारे में कोई नहीं बताता, वह है दूसरों से तुलना करना। दोस्तों,
अपने विस्तार की तुलना किसी और की सफलता से मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपकी असीमित समृद्धि आपके अपने समय पर, आपकी अपनी गति से आएगी। दोस्तों, आज गुरुवार है, तो बोलिए जय श्री हरि, हर हर महादेव। अगर आपने आज का यह उपाय करने का मन बना लिया है तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, हर हर महादेव, ताकि आपका यह संकल्प इस पवित्र प्रतिपदा तिथि पर शब्दों में दर्ज हो जाए। और साथ ही अपनी एक मनोकामना भी लिख दीजिए। जब हम सब मिलकर इस पवित्र रात में अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में रखते हैं तो एक सामूहिक शक्ति बनती है जो हर एक की प्रार्थना को बल देती है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई गहरी समस्या है, कोई ऐसी सीमा जिससे आप वर्षों से जूझ रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए। मैं और यह पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह ज्ञान और ज्यादा लोगों तक पहुंचे जो शायद इसी वक्त अपनी सीमाओं से जूझ रहे हैं और उन्हें इस उपाय की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली तिथि, हर आने वाले पर्व का उपाय आपको सही समय पर मिल सके और आप कभी कोई महत्वपूर्ण अवसर न चूकें। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे ये वीडियो अक्सर रात को अपलोड होते हैं और बिना बेल आइकन के कई बार यह सही समय पर आप तक पहुंच ही नहीं पाते और मौका हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, कुछ महीनों बाद का एक दिन, जो सीमा आपको वर्षों से रोके हुए थी वह अब पीछे छूट चुकी है। जो अवसर पहले हाथ से फिसल जाते थे, अब आप उन्हें बिना डर के पकड़ पा रहे हैं। जो सोच पहले यहीं तक काफी है कहती थी, अब वह कहती है यह तो बस शुरुआत है। आपका व्यापार, आपका करियर, आपकी आमदनी, सब एक नई गति पकड़ चुके हैं। जो लोग पहले आपकी सीमित सफलता देखकर संतुष्ट हो जाते थे, अब वे हैरान हैं, क्योंकि आप उस सीमा से बहुत आगे निकल चुके हैं जो कभी नामुमकिन लगती थी। घर का माहौल भी बदल चुका है। जहां पहले हर बड़े फैसले से पहले डर और झिझक होती थी, अब वहां आत्मविश्वास और उत्साह है। परिवार के लोग एक दूसरे से कहते हैं, अब हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं लगता। यह सब शुरू होगा आज, जब आप यह उपाय करेंगे पूरे विश्वास के साथ। दोस्तों, जो लोग आज इस उपाय को गंभीरता से करेंगे, गुरुदेव और भगवान विष्णु उनके जीवन की हर सीमा को तोड़ने का मार्ग खुद बनाएंगे। और महादेव की कृपा से जो यात्रा करोड़ों पर रुकनी चाहिए थी, वह अरबों की ओर बढ़ने लगेगी। सोचिए उस दिन के बारे में जब आप कोई बड़ा फैसला बिना डरे लेंगे और वह फैसला आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। सोचिए उस दिन के बारे में जब कोई ऐसा अवसर आपके सामने आएगा जिसे पहले आप अपनी पहुंच से बाहर समझते थे और आप बिना हिचकिचाए उसे अपना लेंगे। सोचिए उस दिन के बारे में जब लोग आपकी उन्नति देखकर हैरान होंगे और पूछेंगे, इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाई? और आपके पास सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ जवाब होगा, हे गुरुदेव, हे विष्णु भगवान, हे महादेव। आज इस पावन प्रतिपदा तिथि पर अपने हर उस भक्त की सीमाओं को तोड़िए जो आज यह उपाय पूरे विश्वास के साथ कर रहा है। उस व्यापारी को नई ऊंचाई दीजिए जो करोड़ों पर रुक गया है। उस नौकरी पेशा को वह मंच दीजिए जिसकी उसे तलाश है। उस युवा को साहस दीजिए जो बड़े सपने देखता है पर डरता है। उस माँ को वह संतोष दीजिए जो अपने परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। उस किसान और छोटे व्यवसायी को नए रास्ते दिखाइए जो पुराने ढर्रे में बंधा हुआ है। उस कलाकार को वह पहचान दीजिए जिसकी प्रतिभा अभी तक छुपी हुई है। उस निवेशक और उद्यमी को वह साहस दीजिए जो नई शुरुआत के लिए जरूरी है। भगवान ने सुना है, आज की यह रात आपकी पुकार खाली नहीं जाएगी। जो सीमा वर्षों से आपको रोके हुए थी, वह आज इसी रात हमेशा के लिए टूट जाएगी। और जिस विस्तार का आपने वर्षों से सपना देखा है, वह आज से धीरे धीरे आपके जीवन में उतरना शुरू होगा। आज की रात का सार इस तरह है, 11 साबुत धनिया के दाने लीजिए, अपनी हथेली में रखकर अपनी पुरानी सीमाओं को मन में याद कीजिए। शुभ्रम बृहस्पतये नमः,
का 11 बार जाप कीजिए। इन दानों को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस उपाय को गोपनीय रखिए और मन में कोई शंका मत रखिए। दोस्तों, याद रखिए, यह उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक संकल्प है। जिस दिन आप अपनी पुरानी सीमा को सच में छोड़ने का संकल्प लेते हैं, उसी दिन से भगवान आपकी सहायता करना शुरू कर देते हैं। आज की रात यह संकल्प पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लीजिए। दोस्तों, आज की यह रात आपकी हर पुरानी सीमा के अंत की और आपकी असीमित समृद्धि की शुरुआत की रात बने, यही प्रार्थना है। जय श्री हरि। हर हर महादेव। इसलिए शत्रु से बचने और उनके बुरे असरों से मुक्ति लिए कपूर के उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। भक्तों, वीडियो के अंत में हम कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक बने रहें। भक्तों, कपूर सिर्फ घर में इस जगह पर जला देना बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कपूर का यह उपाय ऐसा है, बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे 1 है, 10 है, 1000 है, लाख है, कितने भी आपके शत्रु है, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके 1 नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं,
घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा, और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं, या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है, और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है, और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है, और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा, धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है, और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे, और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग, लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे, या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है, या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है, और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है, और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है।
अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार